कहते हैं कि भारत में महाभारत और रामायण की कहानी कोई पहली बार नहीं पढ़ता। ये कहानियां बचपन से ही आप इतनी बार पढ़ सुन चुके होते हैं कि ये शाश्वत सी लगती हैं। अब तो खैर टीवी पर फिल्मों में देख लेने का भी विकल्प है, तो पहली बार किसको कह दें। हर समय में इसके अलग अलग रूप आए। लिखना भी भारत में काफी बाद में शुरू हुआ था, इसलिए श्रुति परंपरा से ये कब से है वो भी पक्का पक्का नहीं कहा जा सकता। रामायण और महाभारत के पात्रों की कई कहानियां ऐसी भी हैं जो वाल्मीकि रामायण या फिर व्यासकृत महाभारत में नहीं मिलती। हाँ, लोकमानस में ये कहानियां जरूर हैं। महाभारत के वाले लिखे हुए में अगर आप देखेंगे तो घटोत्कच और अभिमन्यु की उतनी कहानियां नहीं मिलती। लोक कथाएं इनके बारे में काफी कुछ कहती हैं। महाराष्ट्र के इलाकों में इन दोनों के मुलाकात की भी एक कहानी आती है। कहानी कुछ यूं है कि पांडव वनवास पे थे और अभिमन्यु छोटे होने के कारण सुभद्रा के साथ मायके में। तो सुभद्रा और अभिमन्यु जब द्वारका में ही बड़े हो रहे थे, तो बचपन से ही सुभद्रा ने बलराम और रेवती की बेटी यानी कि वत्सला को अपनी भाभी बहू के रूप में देखा। अभिमन्यु और वत्सला साथ साथ ही बड़े हो रहे थे, तो उन दोनों में भी प्रेम था। अब जब वत्सला विवाह के लायक हुई, तो बलराम ने सोचा कि पांडव तो अब राजा रहे नहीं। ऐसे में वत्सला की शादी अभिमन्यु से करना ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण कुमार से करा देने की सोची। ये खबर जब सुभद्रा के पास पहुंची तो वो बड़ी दुखी हुई। हमेशा की तरह कृष्ण के पास वो मदद के लिए पहुंची। कृष्ण ने कहा, देखो तुम्हारी शादी तो पहले ही मैं भाई को नाराज करके करवा चुका हूं। अब बार बार तो भाई को नाराज नहीं कर सकता ना। हाँ, कोई और मायावी अगर वत्सला का हरण कर ले तो कुछ हो सकता है। अब इतना कहकर कृष्ण चलते बने। अब मदद न मिल पाने पर दुखी सुभद्रा वन की ओर टहलती हुई चल पड़ी। शाम होने लगी तो उन्हें ढूंढते हुए पीछे पीछे अभिमन्यु भी आए। अंधेरा ढल ही रहा था कि अभिमन्यु की मुलाकात सुभद्रा से हुई। इतने में अचानक वहां पे एक विशालकाय दानव आ पहुंचा। अब दिन ढले निशाचर को देखते ही अभिमन्यु ने उठाया अपना धनुष और भिड़ गए राक्षस से। उनके प्रहारों से अचेत होकर बेहोश होकर राक्षस जैसे ही गिरा, वैसे ही राक्षस की मां भी युद्ध की आवाजों को सुन के वहां तक आ पहुंची। अपने बेटे को गिरते देखकर वो हा भीमपुत्र कहती हुई उसकी ओर लपकी। इतना सुनना था कि अभिमन्यु और सुभद्रा चौंके। जब परिचय हुआ तो पता चला कि राक्षसी भीम की पत्नी हिडिंबा है और राक्षस उनका पुत्र घटोत्कच। अपने ही भाई से लड़ पड़े, ये सोचकर अभिमन्यु और सुभद्रा बड़े अफसोस में आ गए। वो लोग भी सेवा शुश्रूषा में जुटे। होश में आने पर घटोत्कच ने उन्हें अपना अतिथि बनाया। बाद में जब बातचीत होने लगी तो जंगल में उनके आने का कारण पूछा, तो सुभद्रा ने बताया कि कृष्ण ने कहा है कोई और मायावी कर सकता है, पर मैं दोबारा मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर वो चले गए हैं। और चिंतित सुभद्रा वन में आ गई थी। अब अभिमन्यु के मुंह से ये कहानी सुनकर मायावी घटोत्कच कृष्ण के द्वारका से बाहर जाने का मतलब समझ गए। द्वारका में उनकी टक्कर का अब कोई नहीं था। बस मदद का वादा करके उन्होंने अभिमन्यु और सुभद्रा को विदा कर दिया। कुछ दिन बाद जैसे ही लक्ष्मण कुमार की बारात पहुंची और विधि विधान शुरू हुए, इसी बीच मंडप में कूद पड़े घटोत्कच। अब आधे कौरव तो भयावह विशालकाय रूप धरे हुए राक्षस से लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। जो थोड़े बहुत ने प्रयास किया भी, वो चारों खाने चित्त कर दिए गए। लक्ष्मण कुमार घटोत्कच को देखकर ही बेहोश हो गए थे। घटोत्कच ले गए वत्सला को और उनकी शादी अभिमन्यु से करवा दी। बाद में जब लक्ष्मण कुमार को होश आया तो उन्होंने कभी शादी ही ना करने का प्रण ले लिया। ये वाले लक्ष्मण कुमार जो थे, वो बाद में महाभारत के 13वें दिन अभिमन्यु के हाथों मारे गए थे। अब ये कहानी सुनाई इसलिए है क्योंकि आज हमें सिंहासन बत्तीसी की याद आई है। उसमें हर सीढ़ी पर एक पुतली होती थी जो राजा भोज को विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती और पूछती थी, राजा भोज अगर तुम भी इतने ही न्यायप्रिय हो, ऐसा ही कर सकते हो, तभी इस सिंहासन पर बैठने की सोचा। अब जो कृष्ण थे, उन्होंने अपनी बहन के प्रेम को स्थान देने के लिए
सुभद्रा की शादी अर्जुन से करवाई थी। भले ही इसके लिए बलराम से झगड़ा होने, उनके हाथों गर्दन मड़ोड़े जाने की नौबत भी आ गई। बाद में भतीजी के प्रेम का भी ध्यान रखा। तो मेरा सवाल ये है कि वैलेंटाइन डे मनाने वाले युवकों और हुड़दंगियों से पार्क छीन लेने का आह्वान करती वीरांगनाओं, जब आपकी बहन और भतीजी वैलेंटाइन डे मनाने जाएंगी तो उन्हें भी कृष्ण जैसा ही सहयोग करेंगे ना?